अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कुदरत की अनमोल देन है आंखें। इंसान को सबसे सुंदर बनाती है आंखें। एक साथ खुलते बंद होते हैं, वो भी जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना। रक्तदान, नेत्रदान व देहदान को समर्पित संस्था दृष्टि सेवा समिति हर सामाजिक क्षेत्र में जिले की अग्रणीय संस्था है, जिसका गठन 2008 में रक्तदान, नेत्रदान और देहदान करवाने के लिए किया गया था। समिति द्वारा नेत्रदान का पहला केस दिसंबर 2008 में हुआ और अब तक 3000 से ज्यादा नेत्रदान करवाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 6000 कोर्निया विभिन्न नेत्र बैंकों को प्रत्यारोपण के लिए दिए गए हैं। सेक्टर 14 के कम्युनिटी सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दृष्टि सेवा समिति के उपप्रधान सुभाष वशिष्ठ, महासचिव नरेंद्र भूटानी ने बताया कि समिति द्वारा वेणु आई इंस्टीट्यूट दिल्ली, डॉक्टर श्राफ आई बैंक दिल्ली, पीजीआई रोहतक, माधव आई बैंक करनाल, सिविल अस्पताल सोनीपत के माध्यम से नेत्रदान किया जाता है। पहले डॉक्टर श्राफ आई बैंक की टीम दिल्ली से यहां आकर नेत्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण करती थी और अब डॉक्टर श्राफ आई बैंक द्वारा सोनीपत शहर में ही यह व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध करवा दी गई है। अब यहीं से प्रक्रिया को पूरा करके कोर्निया दिल्ली आई बैंक भेजा जाता है। दृष्टि सेवा समिति के द्वारा 102 वर्ष के पुरुष व महिला का भी नेत्रदान करवाया गया। नेत्रदान मरणोपरांत किया जाता है, जो मृत्यु होने के 6 से 8 घंटे के बीच किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में लगभग 15 मिनट का समय लगता है और शरीर में किसी प्रकार की विकलांगता नहीं आती। उन्होंने कहा कि देहदान की प्रक्रिया को समाज को बताना चाहता हूँ। प्रेस के माध्यम से 2008 में शिक्षा शुरू हुई थी। 3003 एडमिशन हो गए हैं, 14 वोटिनेशन हो गए हैं और 10 ब्लड बॉडी चैम्बर है, 3 शावर है। समाज में कोई भी वाई मारता है, एक सेंटर खोल रखा होगा, वहाँ पर आई चेकअप फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाइयाँ भी चश्मा फ्री। आँख के मामले में कोई जना कोई दिक्कत हो, हम प्रयास करेंगे, हम सेवा करेंगे, सेवा में लगे हुए हैं, हमें सेवा मौका दें। धन्यवाद। और शायद प्रांत की भी सबसे अग्रणी संस्था है। इसका गठन 2008 में देहदान और नेत्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये भी सेवा जब की जाती है तो निश्चित रूप से भगवान उसकी मदद करते हैं। 2008 के दिसंबर में हम कुछ लोगों ने लाइक माइंडेड जो लोग थे बैठ करके इस संस्था का गठन किया। प्रधान देवेंद्र जैन के मन में शायद कुछ वर्ष पहले से ऐसी बात चली आ रही थी कि इस क्षेत्र में कार्य किया जाए। कमाल की बात ये देखिए कि 8 दिसंबर 2008 को बैठकर हम इस प्रकार की बात कर रहे थे और इस संस्था के गठन हेतु कार्य किया जा रहा था और 9 तारीख को ही पहला आई डोनेशन हो गया। उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ। शुरू में थोड़े आई डोनेशन होते थे, जान पहचान वालों के, परिवारजनों के, मित्रगणों के माध्यम से आई डोनेशन शुरू हुआ। फिर एक मोटिवेशन का कार्य किया गया। हमारे कुछ मोहल्लों में रहने वाले जानकार लोग थे वो और हमारे जो काउंटर मेंबर्स थे या हमारे जो लाइफ मेंबर्स थे, उनमें से कुछ लोग जैसे ही पता लगता कि फला मोहल्ले में फला घर में मृत्यु हो गई है, वहाँ जाने लगे। वहाँ बैठकर उनसे बातचीत करके आई डोनेशन के बारे में बात करके बता के उन लोगों को मोटिवेट करने का कार्य शुरू हुआ और ये कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता। थोड़ी सी ब्रेक लगी कोविड के समय, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरी रफ्तार के साथ कार्य शुरू हो गया। 2008 के दिसंबर में पहला केस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, और आज 3003 केस हो चुके हैं। 3003 केस होने का मतलब ये हुआ कि 6000 कॉर्निया
हमने अलग अलग आई बैंक्स को भेजे हैं और लगभग 6000 लोगों को उससे दृष्टि मिली। पहले ये आई डोनेशन वेणु आई इंस्टीट्यूट दिल्ली और उसके बाद डॉक्टर श्राफ आई बैंक दरियागंज दिल्ली के साथ मिलकर के शुरू किया गया। बीच में पीजीआई रोहतक, माधव आई बैंक करनाल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोनीपत के माध्यम से भी कुछ आई डोनेशन करवाए गए। नेत्रदान की प्रक्रिया श्रॉफ हॉस्पिटल जिनके साथ मिलकर उनके सहयोग से हम ये जो कार्य कर रहे हैं, उनकी टीम पहले दिल्ली से आया करती थी। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे टीम को आने में समय लगता था, फिर आई डोनेशन यहाँ हो पाता था। अब श्रॉफ हॉस्पिटल की तरफ से इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यही टीम रख दी गई है। 24 घंटे इनके अपने लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और आई डोनेशन में उतना समय नहीं लगता है जितना पहले लगता था। कॉर्निया जो लिया जाता है, एक भ्रांति रही है हमेशा कि शायद आँख पूरी निकाल ली जाती होगी, चेहरे में कुरूपता आ जाती होगी, शरीर में विकलांगता आती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमने लोगों को कॉर्निया लेने के बाद बाकायदा वहाँ बैठे हुए लोगों को दिखाया है कि केवल जो लेंस है आपका, जो कॉर्निया है, वो हटाया जाता है। उससे चेहरे की कोई कुरूपता या किसी तरह का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दृष्टि सेवा समिति के माध्यम से 6 दिन के बच्चे का भी आई डोनेशन हुआ है और 102 वर्ष के बुजुर्ग का भी आई डोनेशन हुआ है। ये जैसा डॉक्टर नारंग ने भी आपको बताया, 6 से 8 घंटे मृत्यु के उपरांत उसके बीच में हो जाना चाहिए और इसमें लगभग 15 मिनट का प्रोसेस है जिसमें ये आई डोनेशन हो जाता है। साथ साथ हमने काम देहदान का शुरू किया, जिसमें एम्स दिल्ली, पीजीआई रोहतक, पीजीआई कानपुर के साथ व्यवस्था हुई और अभी तक 14 देहदान भी इस संस्था के माध्यम से कराए जाते हैं। दृष्टि सेवा समिति के द्वारा गीता भवन चौक, सनातन धर्म दुर्गा मंदिर मोहल्ला कला में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के सहयोग से दृष्टि नेत्र जांच भी खोला गया है, जिसमें नेत्र जांच करना की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। रोजाना लगभग 35 से 40 रोगी उपचार के लिए सेंटर पर आते हैं। इन रोगियों में मोतियाबिंद की समस्या जिनमें पाई जाती है, उन सबका ऑपरेशन भी डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल के माध्यम से किया जाता है। बड़ी बात यह है कि ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है। जब हम फाउंडर मेंबर्स ने बात की थी, एक बात प्रधान जी ने वहाँ तय की थी कि हम जो भी कार्य करेंगे वो निःशुल्क करेंगे। अपनी सेवा के लिए किसी से भी कोई पैसा या कोई भी परिसर में कोई चीज़ ऐसी नहीं लेंगे। हमने कोई रसीद बुक नहीं छापी, कभी कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया, सेवा के लिए कभी किसी से कोई दान नहीं लिया और पिछले 17 वर्षों से ये कार्य बखूबी हो रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हमें एक डेड बॉडी चैम्बर चाहिए, उसकी व्यवस्था के लिए हमने चुना कि समाज में कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस कार्य को करवा सकता है। उस तक हम गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि डेड बॉडी चैम्बर जिसकी लगभग इतनी कॉस्ट है, ये आपसे हमारी अपेक्षा है। शहर के 10 लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और इस समय हमारे पास 10 डेड बॉडी चैम्बर हैं जो समय अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता हुई कि एक शव वाहन भी हमारा अपना होना चाहिए। शव वाहन की व्यवस्था के लिए भी हम कुछ डोनर्स तक गए और 3 डिफरेंट डोनर्स ने 3 गाड़ियां हमें प्रोवाइड की। हालांकि अब वो 2 गाड़ियां कंडम हो गई हैं, इस वक्त एक ही चालू हालत में है।
प्रदीप जैन जी हमारे बीच बैठे हैं, एक गाड़ी इन्होंने हमें प्रदान की। राजीव जैन, कविता जैन की तरफ से एक गाड़ी हमें दी गई और एक लायंस क्लब सोनीपत के लोग यहाँ हैं, उनकी तरफ से भी एक वाहन का इंतजाम किया गया। इस तरह से 3 वाहन चलाए गए, जिसमें से एक अभी चालू हालत में है। इस प्रकार ये कार्य चलता रहा और जो नेत्र जांच केंद्र खोला गया है, जहाँ मैंने आपको बताया कि 30 से 40 पेशेंट रोज आते हैं, ये 10 साल से कार्यरत है, जिसमें लगभग 8,000 रोगियों को अभी तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। और वहाँ से डॉक्टर शरॉफ की जो टीम आती है, महीने में 2 बार, पहले महीने में 1 बार, फिर 2 बार, अब शायद सप्ताह में 2 बार टीम आती है। मोतियाबिंद जिन लोगों को पाया जाता है उन्हें शरॉफ हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया जाता है, ऑपरेशन करा के वापस छोड़ा जाता है। उन लोगों के वहाँ रहने की, खाने की, दवाइयों की, ऑपरेशन की सारी व्यवस्था भी निःशुल्क है। कहीं भी कोई शिकायत इतने सालों में इस प्रकार की नहीं मिली जहाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि उससे कोई पैसा लिया। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि ये कार्य भगवान हमें इस तरह से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता रहे, आप जैसे लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे, तो हम इस कार्य को निःशुल्क ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। केवल नेत्रदान करवाने का काम नहीं किया दृष्टि ने, बल्कि कुछ लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी कराया गया। ये अलग बात है कि अपनी किस्मत के हिसाब से, हालात के हिसाब से कितने % बिनाई आती है, ये अलग अलग डिपेंड करता है। पर बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई गई। हम जो फाउंडर मेंबर्स थे, उसके बाद कुछ लाइफ मेंबर्स हमारे साथ जुड़े। लाइफ मेंबर के साथ कुछ हमारे सहयोगी जो इस काम में डे टू डे हमारे साथ कार्य करते हैं, वो जुड़ते रहे। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज लगभग हम 50 लोग इस कार्य में कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस सेवा में लाइफ मेंबर हरीश जौहर जी, मुकेश कुमार जी, प्रवीण कुमार, प्रमोद जैन, ललित कुमार, मनोज जैन, JK अग्रवाल, बसंत जैन जी, नितेश आइच, सुरेंद्र मोहन शर्मा जी, राजेश गोयल जी, संजय वर्धावन जी, आकाश गुप्ता जी, अशोक कुमार जी, इन लोगों ने ना केवल समय दिया बल्कि आवश्यकता अनुसार धन की व्यवस्था भी की। हम इनके आभारी हैं। श्री OP झाम साहब, सुरेश रैलन जी, शशिकरण नासा जी, मुकेश खुराना जी, सोनू जी, मुकेश चावला जी, जयवीर गहलावत जी और मोहन नासा जी, जगदीश सेठी और कई अन्य लोग इस कार्य में सहयोग करते रहे हैं। क्योंकि बड़ी निश्चित बात है कि मोहल्ले में कब कहाँ किसकी डेथ हुई, ये उसी व्यक्ति को सबसे पहले पता लगता है जो वहाँ रह रहा होता है। और उसमें हरिचंद सरेन जी जैसे, बत्रा जी जैसे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से खबर देते हैं। जब वो खबर मिलती है, मोटिवेशन के लिए जाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है, एक वक्त ये था कि हम 4-4, 6-6 लोग 4-4 और 6-6 घंटे तक बैठा करते थे, तब जाके मुश्किल से परिवार मानता था। आज पोजीशन ये है कि हमें जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि अपने आप फोन आता है। जो दृष्टि का एक हेल्पलाइन नंबर है, डॉक्टर नारंग हैं, डॉक्टर अरोड़ा हैं, DK जैन साहब हैं, मुरारी जी हैं, कहीं ना कहीं से फ़ोन हमारा 8-10 लोगों का जिसको जहाँ से नंबर मिल जाता है वो फ़ोन कर देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे डेथ हो गई और हम आई डोनेशन करना चाहते हैं।
मैंने आपको बताया आई डोनेशन करने के लिए अब टीम भी मौजूद है, कोई समय नहीं लगता, हम फटाफट रात को किसी भी समय हो 24 घंटे जैसा डॉक्टर लाल ने आपको बताया तत्पर रहते हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। सरपौदा में भी डोनेशन हुआ है, कुछ लोग वहाँ के हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ संस्थाएं साथ जुड़ी हुई हैं। आई डोनेशन घर में मृत्यु होने पर भी किया गया है, हॉस्पिटल में मृत्यु होने पर भी किया गया है और यहाँ तक कि शमशान में भी आई डोनेशन किया गया है। जैसा उस समय उचित हो पाता है वही व्यवस्था की जाती है, कोशिश की जाती है। ये सब आपके प्रयास से, आपके सहयोग से और हमारे प्रयास से हो रहा है। आप सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इसी तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करते हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।